कार्रवाई शुरू हो गई है और उसको लेकर सबसे पहले जो हंगामा चल रहा था मैं उसकी तरफ जाना चाहूंगा, लेकिन हंगामा इस बात को लेकर था कि आखिर जो बिल रखा गया उसकी कॉपी को लेकर था कि कॉपी हम लोग को नहीं मिली, विपक्ष का कहना था, जिसको कि क्लैरिफाई किया गया कि अब ई मेल के जरिए उसके ईमेल के जरिए सारे लोगों के पास वो कॉपी है और इसको देखा जा सकता है और समझा जा सकता है। लेकिन उसके बाद जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई इस बीच में, तो वो जो बिल है उसको टेबल किया गया और बिल को लेकर, तमाम मसौदे को लेकर, बातचीत को, उसके स्टेटस को लेकर कि मोरारजी भाई के समय में सबसे पहली बार, अटल जी के बाद, और उसके बाद जब 2006 और फिर 2010 में जब वो राज्यसभा में था तो वो लोकसभा के, जब राज्यसभा से पास हुआ तो लोकसभा की प्रॉपर्टी बना, उसको तमाम सब लेके हमारे स्टेटस को लेकर उसको हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रांत मौजूद हैं। पहले उनसे टिप्पणी, देन आई कम टू कांग्रेस। जी विक्रांत, देखिए, इस मामले में कल से ये कंफ्यूजन था कि क्या वो पुराना बिल अभी उसका लाइफ स्पैन बचा है या वो खत्म हो गया, क्योंकि कल जब कैबिनेट ने नया बिल पास किया प्रतीक, उसके बाद से मुझे लगातार ये मैं कह रहा था कि अब हो सकता है कि नया बिल आएगा, क्योंकि अगर कैबिनेट पास कर रही है तो इसका मतलब अगर कैबिनेट को पुराना बिल लाना होता तो उसे दोबारा से कैबिनेट में लाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसका आज जो होम मिनिस्टर ने भी एकदम वो साफ किया हाउस में, उन्होंने कहा कि वो जो पुराना बिल था वो 2014 में ही लैप्स हो चुका है। अधीर रंजन चौधरी हालांकि कह रहे हैं कि वो राज्यसभा का उनका जो पारित बिल है वो अभी भी जीवित है, उसका लाइफ स्पैन बचा हुआ है, लेकिन होम मिनिस्टर ने साफ ये ऑन रिकॉर्ड कहा है कि वो इस मामले में पॉइंट ऑफ ऑर्डर चाहते हैं और वो यानी एक तरह से अधीर रंजन चौधरी को ये कहा कि आप ये साबित करिए कि नहीं हुआ, वरना अपनी गलती मानिए। तो अब ये मानना चाहिए। विक्रांत, मैं आपको रोक रहा हूं, मैं आपके पास एक बात फिर क्लैरिफिकेशन के लिए कुछ चीजों पे आऊंगा, लेकिन मैं सबसे पहले कांग्रेस का रिएक्शन इस पे चाहता हूं कि अनिल, बिल पेश हो गया, जो सबसे पहली प्रायोरिटी थी कि बिल आना चाहिए, अब उसके मसौदे पे, उसके तमाम सारी चर्चा पे विषय है। बिल्कुल, देखिए, मैं तो कहूंगा कि 27 साल का जो कांग्रेस का संघर्ष है इस महिला सशक्तिकरण की डायरेक्शन की तरफ, क्योंकि आप 89 से देख लीजिए, जो राजीव गांधी जी ने जो पहली बार लोकसभा में जो बिल लाया, जिसकी बदौलत आज 15 लाख से ज्यादा महिलाएं जो हैं वो गांव में, नगर पालिकाओं में, प्रधानी में जो नेतृत्व कर रही हैं, वो उस बिल की जो शुरुआत हुई थी वहीं से हुई। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव जी का समय आया, फिर मनमोहन सिंह जी का समय आया और इसको राज्यसभा में पास भी करा लिया गया था। तो निश्चित तौर पर हमें ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस ने जो काम किया वो आज देश के लिए आगे बढ़कर उस पर चर्चा हो रही है। और मैं ये बस मेरा इतना सा यहाँ पर है सवाल कि देखिए, होता क्या है कि आप 9 साल से सत्ता में हैं, आप इस बिल को थोड़ा सा इसलिए बनता है कि आप स्पेशल सेशन लाए, आप इसे पिछले सेशन में भी ला सकते थे, अगले ठीक है। एक रिएक्शन उन्होंने कहा कि जो है मौजूदा समय में जो SC ST की जो सीट्स हैं उसी में प्रावधान किया जाएगा और इस तरह मसौदे को लेकर तमाम चर्चा है। मैं विक्रांत के पास आऊंगा, लेकिन रिएक्शन आपका महिला विश्लेषक होने के नाते विश्वप्रिया आपके पास भी आता। देखिए, यही वो सनातन संस्कृति है जहाँ नारियों को पूजा जाता है, यत्र तत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। और यहाँ पे जो विपक्ष की तरफ से निष्पक्ष होकर ये बात कर रही है, जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, जो तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स आई है कि आरक्षण के अंदर भी आरक्षण की बात हो रही है, महिला जो आगे ही ऑलरेडी उनको 15% की जो उनकी दावेदारी जो दिखती है, जो 33% होनी चाहिए थी, और मैं तो आज यहाँ से आपके मन से बोलती हूँ कि 50% अगर जनसंख्या है तो 50% महिलाओं की दावेदारी। बहन मायावती जी ने यही बात कही है। बिल्कुल, मैं उस बात का समर्थन करती हूँ, लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी सोचने की बात है कि जो कोटे के अंदर कोटे की बात हो रही है कि उसके अंदर भी आप OBC देख रहे हैं। महिला को हर जगह सशक्त होने की आवश्यकता है, उसका प्रमाण भारत की महिलाओं ने हर क्षेत्र में। क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करनी थी हमारी बहन, मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि ये तो अभी छोड़ दीजिए, आप सिर्फ नॉर्मल बिल की बात करेंगे तो योगी आदित्यनाथ जी ने 2010 में स्टेटमेंट जारी किया था कि भाई हम इसके फेवर में नहीं है, हमसे डिस्कशन नहीं हुआ है। तो आप आज स्थिति सनातन की और योगी जी की ये स्पष्ट करिए कि वो आज फेवर में आ रहा है। मैं इसके बाद बिहार समाजवादी पार्टी का वेरी क्विक रिएक्शन चाह रहा हूं कि आपको जो अभी थोड़ा बहुत मसौदा मिला उसके हिसाब से जो बातचीत हुई है, सदन के अंदर की बात कर रहा हूं, बाकी तो आपके पास मौजूद है, उसको पढ़ के आप देख सकते हैं, तो आपका रिएक्शन। मैं अगर अपनी बहन से ये पूछूं कि महिला आरक्षण की जरूरत क्या है, सबको आज़ादी है, कोई भी चुनाव लड़ सकती है महिला कहीं से भी, तो ये तर्क देंगे कि महिलाएं क्योंकि बहुत बाद में शिक्षित हुई, महिलाओं को बहुत शोषण हुआ, महिलाओं को दबा के रखा गया, महिलाएं इतनी सशक्त नहीं हो पाई हैं, बिना आरक्षण के वो आगे नहीं आ पाएंगी, यही तर्क देंगे नहीं आप, इसलिए महिला आरक्षण की जरूरत है। तो यही तर्क आपको OBC के बारे में, SC के बारे में क्यों नहीं उचित लगता? ये अपने अंदर इतनी नफरत इन वर्गों से क्यों रखते हो आप उन्हें सशक्त क्यों नहीं करना चाहते? देखिए, आप बताते प्रतीक भाई, जो जीता वो सिकंदर। आज ये बिल बीजेपी ने इंट्रोड्यूस किया तो इसका क्रेडिट नरेंद्र मोदी को जाएगा। आप क्या करते रहे? महिला को दीजिए ना क्रेडिट, महिलाओं को दीजिए क्रेडिट। महिलाओं को तो सल्यूट करता हूं कि आज उनकी विक्ट्री हुई है कि उनको इन्होंने कहा कि
उनको रिजर्वेशन क्यों चाहिए? अरे आप उनको टिकट नहीं देते हैं इसलिए रिजर्वेशन चाहिए। अब तो टिकट उतनी देनी पड़ेगी और जितनी उनकी भागीदारी है 50% की, आने वाले समय में उनको 50% की भागीदारी मिलनी चाहिए। मैं इस बात का समर्थन करता हूं। जी, मुझे केवल एक बात का जवाब दे दें, आप महिलाओं को आरक्षण देने की जरूरत क्यों है? जी विष्णुप्रिया। देखिए, मुझे लगता है कि सर ने अभी जो बात बोली और मैम ने जो बोली हमारी संस्कृति के बारे में, बिल्कुल सही था। और कोई ये नहीं सोच रहा है कि आप सोचिए, हम अपने घरों में अपनी बेटियों से बोलते हैं कि आप बड़े होकर इंजीनियर बने, डॉक्टर बने या फिर आप लॉयर बने, बट अब सोचिए ये इस रिजर्वेशन के बाद हम अपने घर की बेटियों से ये भी बोल पाएंगे कि अब आप पॉलिटिक्स में भी जा सकती हैं। बिल्कुल वेरी गुड, वेरी गुड। मैं अपनी बहन का थोड़ा सा ज्ञानवर्धन करना चाहूंगा। 89 में राजीव गांधी जब पहली बार इस बिल को इंट्रोड्यूस कराया था और पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार में हम वो बिल लाए थे जिसे कानून बनाया गया, जिसके तहत हमारी माताएं बहनें जो हैं 33% आरक्षण उन्हें मिलता है प्रधानी के चुनाव में, नगर पालिकाओं के चुनाव में। तो आप ऐसा मत कहिए कि पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है। पहली बार इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है सर, मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगी। लेकिन लोकतंत्र में नेता आते हैं, नेता जाते हैं, सत्ता आती है, सत्ता जाती है। यहाँ पे लोकतंत्र, राष्ट्रहित और सबके हित की बात होनी चाहिए। ओबीसी की नहीं, आप लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है? आपको हर चीज में श्रेय लेना है। अगर वहाँ पे चंद्रयान भी गिरता है तो उसमें वहाँ पे आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू का पॉइंट, मेरी बात रखने दीजिए सर। यही तो महिलाओं को सम्मान क्या देने की आवश्यकता है कि जब एक बहन बोल रही है तो भाई मेरा चुप रहे और मुझे वो जगह दे। यहाँ पे सोचने की आवश्यकता है कि जब से आप महिलाओं की सुविधाओं के लिए, मैं आपसे बात करती हूँ, अगर आरक्षण से पहले महिलाओं को बेसिक सुविधा, आपके भी घर में माँ है, बहन है, आपने उनके शौचालय के लिए 1947 से नहीं सोचा। देश की आखिरी महिला, आखिरी गाँव में भी जो महिला है आज उसके लिए शौचालय बना है। आज वो जो आग से लेके भट्टी में अपना चूल्हा फूकती थी, उज्ज्वला योजना से उसको गैस मिली है। आज हर नल से पानी मिला है। आज आपको इस चीज को पहचानने की आवश्यकता है कि अपने महिलाओं की बेसिक सुविधा का जी दे रहा हूँ। जी, समाजवादी पार्टी अनिल आपके पास। जी, थोड़ा समय देना। जी, बहन को मैं बता दूं कि इस देश में अगर शौचालय बनाने की शुरुआत सबसे पहले की थी तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने की थी। लेकिन आंदोलन की तरह उसको सब तक ले जाना, किसी भी नीचे तक ले जाना। मेरी बात, किसी भी पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, किसी नेता के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन गलत तथ्य नहीं रखने चाहिए। दूसरी बात, ऐसे कह के पेश किया जाता है कि मुलायम सिंह यादव या समाजवादी पार्टी या ये जो समाजवादी और भी दल हैं ये महिला आरक्षण के विरोधी हैं। हम शुरू से कहते रहे हम समर्थक हैं, 33 के बजाय 50% दो। लेकिन हमारे केवल इतना ही कहना है कि अगर पिछड़े दलित जो पीडीए को आप अगर उनके साथ अन्याय करोगे, उन्हें भी तो हिस्सेदारी दो। जी, देखिए, जो कांग्रेस के सहयोगी दल थे उन्होंने ही रोका था इस बिल को लोकसभा में। राजद ने रोका था, समाजवादी पार्टी ने रोका था। ये सब ऑन रिकॉर्ड है कि ये अगेंस्ट थे इस बिल के। आज ये ऐसी गोली है कि जिसको हर आदमी को निगलना ही पड़ेगा। पानी के साथ निकले या यूं ही निकले, इसका कोई गोली नहीं, ये सौभाग्य है। गोली नहीं, मैं शब्द का गोली का नहीं, मैं सौभाग्य शब्द लेता हूँ। मेरे भाई ये भूल रहे हैं, एक मिनट सुनो, शायद ये भूल रहे हैं कि उस समय बीजेपी भी इसके विरोध में थी ना, और बीजेपी की सुनो, मैं अभी आपको बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ का, हाँ मैं शुरू की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, आप शोर क्यों मचा रहे हो? मैं तो जी, अनिल, हाँ, देखिए, क्योंकि बहन ने श्रेय की बात करी, देखिए श्रेय लेना क्या होता है। 9 साल से भी सरकार चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। श्रेय लेना ये होता है कि अगली साल चुनावी है, इसमें महिलाओं के लिए बिल लाया जाए। राहुल गांधी जी ने 2018 में चिट्ठी लिखी, उससे पहले सोनिया जी ने लिखी। हम लगातार मांग कर रहे हैं। हमारे मन में राजनीति नहीं थी, हम तो जब से भारतीय जनता पार्टी आई है बड़े बहुमत के साथ आई है, हम तभी से लगातार उम्मीद कर रहे हैं कि महिलाओं के लिए कुछ काम होगा। लेकिन 9वें साल में, क्योंकि अगले साल आपको चुनाव में जाना है, तब आप इस बिल को लाते हैं और उस पर भी आप ये कहते हैं कि नहीं सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की बात होगी। तो मुझे इस बात से आपत्ति है। आप महिलाओं का इस्तेमाल राजनीति के लिए नहीं कर सकते और ये हम नहीं होने देंगे। जी, लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ। कर्नाटक में प्रियंका जी का नारा था कि 40% आरक्षण करेंगे। कर्नाटक में आज के दिन कैबिनेट में केवल एक महिला मंत्री है। तो आपने यूपी में कितनी है? यूपी में एक भी नहीं है। यूपी में एक भी नहीं है। कर्नाटक, यूपी में आप लोग 3 तलाक के अगेंस्ट से 3 तलाक को लेके मुस्लिम महिलाओं को जो आजादी दिलाई है, क्या आपने इसके बारे में नहीं सोचा? आप तुष्टीकरण की राजनीति कर केवल धर्म के नाम पे बांटते हैं। और आज भी आज 80% जो यहाँ के सनातन प्रेमी हैं, आप उनको आघात करते हैं, उन्मूलन की बात करते हैं। जी, मैं सीधे